अस्सलाम वालेकुम। तो एनईडी का जो पेपर हुआ है 13 जून और 12 जून 2026 को राउंड वन में, तो उसमें जो सवाल आए हैं केमिस्ट्री के, तो देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं। तो कुछ एमसीक्यू जो हैं वो स्टूडेंट से कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जैसे ए बी सी डी होता है एमसीक्यूज़ में। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ में वो जो ऑप्शन स्टूडेंट्स ने याद नहीं थे, तो जो सिंपली यहाँ पर मुझे सवाल मिला है और जवाब मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर लिखा है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं, रिपीट हुए या नहीं हुए। तो मैंने यहाँ पर कल ही वीडियो जो अपलोड की है 2025 वाली, उसमें और ये पेपर जो है उसमें आपको एनालाइज करना है कि सवाल रिपीट हुए हैं या नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विटामिन B2 इज आल्सो कॉल्ड। ये 2025 में भी सवाल आया हुआ है, और ये जो है 13 जून को भी ये सवाल सेम आया हुआ है। तो विटामिन B2 इज आल्सो कॉल्ड, उसको हम राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। तो ये रिपीट सवाल हुआ है। उसके बाद है अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ। जो अमोनल है वो मिक्सचर होता है अमोनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है, अमोनियम ये आपके पास नाइट्रेट, और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम पाउडर, तो ये इन दोनों का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। तो अमोनल सवाल में इसने कहा है कि ये मिक्सचर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास ये है कि अमोनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर। उसके बाद है फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला मैं आपको याद बात बता दूं कि जितने भी आपके पास फार्मूला है, मिसाल के तौर पर जैसे ये आपके पास है बेकिंग सोडा का आ गया NaHCO3, इसका ये फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। और जैसे कास्टिक सोडा का होता है NaOH, सोडा एश का होता है Na2CO3। और आपके पास होता है दूसरा वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा Na2CO3, और उसमें 10 वाटर मालिक्यूल ऐड कर दें। तो ये सवाल जैसे एनएडी में और मेरान में तो आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है ना, टेस्ट में तो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। तो आपको ये जो फार्मूला की शीट है वो लाजमी याद करें, जितने भी फर्स्ट एंट्री केमिस्ट्री में उनके फार्मूलाज की लिस्ट है वो लाजमी याद रखें। अब देखो यही सवाल नीचे आया हुआ है, व्हाट द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। अभी मैंने आपको बताया था वाशिंग सोडा का फार्मूला, तो Na2CO3 और 10 वाटर के मालिक्यूल हैं, तो उसमें ये सवाल देखो ये आया हुआ है। उसके बाद है Na2CO3 इज प्रोड्यूस बाय विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से बनेगा, तो वो सॉलिड प्रोसेस है। गैलियम बिलोंग्स टू विच एलिमेंट ग्रुप। अब जो गैलियम में कौन से ग्रुप से बिलोंग रखता है, तो हमारे पास होता है एस। उसके बाद ये आपके पास पी आ जाता है बीच में, जो आपके पास है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये डी होते हैं, ठीक है। तो एस के 2 ग्रुप होते हैं, डी के 10 ग्रुप। ये आपके पास यहाँ पर आता है पी ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में गैलियम आता है 1। तो अगर 2 10 से एक टोटल हम काउंट करेंगे तो 13 आपके पास बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास है जो गैलियम है वो 13 ग्रुप से बिलोंग रखता है। उसके बाद है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग हाइड्रोजन हेलाइड। अब हाइड्रोजन हेलाइड है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, ये कह रहा है अमंग। अमंग का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl है, HBr है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, तो याद रखें कि इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों है, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। अगर मैं को मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है या अमोनिया है, ठीक है, या वाटर है, इन सब में भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, तो हम पढ़ते हैं ना HF। तो इस तरीके से यहाँ पर तो हाइड्रोजन हेलाइड की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा HF होगा, क्योंकि HF में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है वाट इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर कौन सा यूज होता है, तो वो आपके पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर होता है OH, और यहाँ पर भी आपके पास होता है OH। इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ साथ इसको हम कहते हैं डायोल। क्या कहते हैं, डायोल। तो ये 8 का आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया। उसके बाद आपके पास है HNO3 जो आपके पास है इधर स्ट्रॉन्ग, ये रिपीट हुआ है 2025 में भी सवाल आया हुआ था। वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ना। तो 9 का आपके पास है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जवाब हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होगा, तो उसको हम थायमिन कहते हैं।
व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस की कंपोजिशन होती है, आपके पास हाइड्रोजन होता है और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये वाटर गैस की कंपोजिशन बन जाती है। व्हाट इज द फार्मूला वाटर गिलास। वाटर गिलास का फार्मूला क्या होगा, सोडियम सिलिकेट होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है वो सक्रोज बनाते हैं। वाटर द फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का फार्मूला होता है फेरिक सल्फेट और 7 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर 14 सवाल मिले थे 13 जून के, तो मैंने आपके यहाँ पर ये सामने रखे हैं। और भी सवाल हैं मगर वो सवाल पता नहीं कौन कौन से आए थे, मगर स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया था कि सर 2 जो सवाल थे 2 क्वेश्चन फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो 2 सवाल जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में से आए थे। ठीक है, 2 सवाल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में से आए थे और एक क्वेश्चन जो आपके पास है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में से आया था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से कौन सा सवाल आया था ये भी पता नहीं है, मगर स्टूडेंट बताया था सर 2 क्वेश्चन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में से आए थे और एक सवाल आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम में से आया था। तो यहाँ पर अगर हम एनालाइज करें तो फार्मूलाज जो आपको वो लाजमी याद रखने हैं। फार्मूलाज की लिस्ट अगर आपके पास है तो यहाँ बना के जाएँ, फार्मूलाज लाजमी याद करके जाएँ। और एनईडी में बेटा प्रीवियस पेपर में से पास्ट पेपर में से उठाते हैं सवाल, अगर आपके पास पास्ट पेपर अथेंटिक है तो ये आपके पास 13 जून का है। अब हम करते हैं जो 12 जून को पेपर हुआ था वो करेंगे। अब ये 12 जून का है, जो पहला पहला पेपर 12 जून को हुआ था उसी के दिन हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से सवाल आए हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं कि ये रिक्रिएट पेपर है। तो फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ पर ये SH आ गया, तो ये थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट। अब ग्रुप 1A एलिमेंट है, 1A ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट वैलेंस शेल में एक के इलेक्ट्रॉन आता है, तो उनके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास +1 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। तो ये जो सवाल है 2025 में भी आया हुआ था, मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें भी ये दिया हुआ है, ये सवाल 2025 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो यहाँ पर देखो पोटाशियम आपके पास है, पहले यहाँ पर K2Cr2O7, पोटाशियम की +1 है। ठीक है, पोटाशियम की +1 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्रोमियम की निकालनी है तो उसको वैसे का वैसे ही रख दो। ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, तो ये +2, ये 2 क्रोमियम, 2 को 7 से माइनस के 14 बराबर 0, तो ये 2 क्रोमियम -14 +2 ये -12 बराबर 0, तो ये 2 क्रोमियम उधर जाएंगे तो प्लस के 12, ये क्रोमियम है प्लस के 12 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास +6 हो जाएगी। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, तो यहाँ पर +6 जवाब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि RNS इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा जो RNS इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन वहाँ पर ऑप्शन था, ये आपको टिक करना था। उसके बाद डाउस प्रोसेस। जो डाउस प्रोसेस होता है यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल बनाने के लिए ये काम आता है। किप्स एपरेटस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन सल्फाइड। और RNS एसिड की डेफिनेशन उसने पूछी थी। तो RNS थ्योरी के हिसाब से जो एसिड होता है ना वो आपके पास से प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, और जो OH होता है बेस के हिसाब से वो OH डोनेट करता है ना। तो अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड RNS थ्योरी। RNS थ्योरी की सिंपल डेफिनेशन पूछी थी। डाउन सेल क्या होता है, डाउन सेल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ सोडियम और क्लोरीन, दोनों यहाँ पर बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद ये एसिडिक बफर का सवाल था, एसिडिक बफर का भी था, बेसिक बफर का भी था, डिफरेंट शिफ्टों में आया हुआ था। एक में एसिडिक बफर आया था तो दूसरी शिफ्ट में बेसिक बफर का सवाल आया हुआ था। अब एसिडिक बफर क्या होता है, जब एसिड आए तो उसमें वीक एसिड होगा, याद रखें जब एसिड बफर है तो उसमें वीक एसिड होगा और यहाँ पर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, साल्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये वीक एसिड है, ये साल्ट है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है वो स्ट्रॉन्ग बेस में से आया है। मिसाल के तौर पर NaOH है, ये मैंने एग्जांपल दी है। सिंपल डेफिनेशन आपके पास ये आई कि एसिडिक बफर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वीक एसिड हो गया, ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट है मगर किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, क्योंकि सोडियम यहाँ पर सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से आया है, तो और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम कहेंगे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक जो आपके पास है बफर सॉल्यूशन है
तो वो भी आपके पास जो भी मैंने आपको बताया था मिक्सचर ऑफ वीक बेस है। बेसिक होगा तो उसमें जो बेस होगा वो वीक होगा और जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, अपोजिट होगा, जो हमने अभी पढ़ा था एसिडिक बफर में। तो यहाँ पर देखो वीक बेस है एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम कहते हैं। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास एक हाइब्रिडाइजेशन का सवाल था। ये स्टूडेंट्स ने कंफर्म नहीं किया कि कौन सा सवाल था, तो उनको याद नहीं आया। तो बहरहाल उन्होंने कहा था सर हाइब्रिडेशन में से कोई एक सवाल था और अल्कोहल का एक रिएक्शन था, ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन था। अब ये पता नहीं है, इस वजह से मैंने नाम लिखे हैं कि आपको नो आइडिया, आपको एक आइडिया हो जाए, इस वजह से मैंने सिंपली नाम लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में ये बातें बैठ जाए। तो हाइब्रिडेशन का एक सवाल आया था, अल्कोहल का भी सवाल आया था। अब देखो अगर केमिस्ट्री देखा जाए, इन सवाल से अगर आइडिया लगा जाए तो नॉर्मल केमिस्ट्री आ रही है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो ये जो मुझे सवाल मिले मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जो भी पेपर आएगा 14-15 जून को, मैं कोशिश करूँगा उसको अपनी प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दूं। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।